अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। पेरिस ओलंपिक्स 2024 जारी हैं और पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, पाकिस्तानियों की उम्मीदें वाबस्ता हैं कि क्या वो पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई मेडल दिला पाएंगे ओलंपिक्स में या नहीं। और ये वाहिद उम्मीद है और शाबाश अरशद नदीम, उन्होंने आज अगले राउंड के लिए यानी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने एक थ्रो की है जिसकी वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अब फाइनल होगा 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त को रात 11:30 बजे। और इससे पहले मजमूई तौर पर जो दस्ता था पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का, वो 7 रुकनी था। सब के सब इस टूर्नामेंट से अभी तक आउट हो चुके हैं, सिर्फ अरशद नदीम मौजूद हैं। और आज जो थ्रो की उन्होंने 86.59 मीटर्स की है और नीरज चोपड़ा जिनका ताल्लुक भारत से है 89.4 मीटर की थ्रो की है। इसी तरह से एंडरसन है 88.63 मीटर की उनकी थ्रो थी। मजमूई तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस है आज की अरशद नदीम की, लेकिन फाइनल मार्का 8 तारीख को सजेगा। अरशद नदीम से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, माजी में भी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक सिल्वर मेडल उन्होंने जीता पाकिस्तान के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता, इसी तरह से एशियन गेम्स में एक ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए किया, साउथ एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल जीता। और मजमूई तौर पर देखा जाए तो एशियन जूनियर चैंपियनशिप में भी एक ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने पाकिस्तान के नाम किया। तो मजमूई तौर पर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं। और आज हमने देखा कि उनकी वालिदा भी दुआएं कर रही थी। एक गांव से उनका ताल्लुक है जहां पर इतने वसाइल नहीं थे, इतनी सहूलतें नहीं थी। हमने ये भी देखा कि अरशद नदीम अभी इसी ओलंपिक्स की जब तैयारी कर रहे थे तो लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है वहां पर हमने उनको देखा। जब वो तैयारी कर रहे थे तो एक शिकवा किया गया उनकी जानिब से और कहा गया कि मेरे लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करना मुश्किल पेश आती है, बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग और भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं हमारे प्लेयर्स के साथ, हमारे तमाम ही स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों के साथ इन मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे। लेकिन पूरी कौम की अभी तक उम्मीदें उनके साथ हैं, उन तमाम तर उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता हैं कि शायद वो पाकिस्तान के लिए 32 साल बाद जीतें, क्योंकि पाकिस्तान 1992 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी, 1984 में गोल्ड मेडल जीता हॉकी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने अभी तक गोल्ड मेडल 3 जीते हैं, सिल्वर 3 हैं, ब्रॉन्ज 4 हैं और टोटल 10 मेडल पाकिस्तान ने जीते हैं। इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि पाकिस्तान खेल के मैदान में कहाँ खड़ा है, क्या मसाइल हैं, कैसे पाकिस्तान इससे आगे निकल सकता है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज की टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स, अमेरिका ने चीन से पहली पोजीशन छीन ली, 71 मेडल जीतकर पहले नंबर पर। पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीद लिए अरशद नदीम एक्शन में दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्या अरशद नदीम इस बार 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स मेडल ला सकते हैं? अवाम कौमी हीरो के लिए दुआ गो। बांग्लादेश में सियासी कशीदगी, पीसीबी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट टीम जल्द पाकिस्तान भिजवाने की तजवीज़। मुल्क में अफरा तफरी के बायस बांग्लादेश का पाकिस्तान सीरीज के लिए होने वाला ट्रेनिंग सेशन मनसूख। नसीम शाह और मीर हमजा को बांग्लादेश सीरीज से काबुल पाकिस्तान शाहीन से खिलाए जाने का इम्कान। और ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लाहौर, कराची और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम्स को जल्द अपग्रेड किया जाएगा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में फाइनल मार्के के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के टेनिस स्टार सुपरस्टार इसामुल हक साहब इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज हम कमेंट करेंगे और आपकी राय लेंगे कि पेरिस ओलंपिक्स पे भी हम बात करेंगे, मजमूई तौर पर तमाम ही जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इनको जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहला कमेंट मैं चाहता हूं कि आप अरशद नदीम पर करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ जी, माशाल्लाह। आई जस्ट सॉ द हिज थ्रो आल्सो अभी 15-20 मिनट पहले। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एज वेल। अल्लाह उसको ऑब्वियसली सारी ताकत और सारा जो मेंटल टफनेस है वो अता फरमाए फाइनल्स के लिए। इंशाल्लाह आई विल बी वाचिंग लाइक द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो। इंशाल्लाह 11:30 बजे 8 तारीख को। आज काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे हैं। पहली थ्रो के अंदर ही उन्होंने 86 समथिंग फेंकी है और जो मेजर टारगेट था 85 से ऊपर फेंकने का कि क्वालिफाई कर जाए वो बहुत आराम से किया है। तो अच्छा डे ऑफ होगा कल एंड इंशाल्लाह ऑब्वियसली कौम की दुआएं हैं, उनके वालिदैन की दुआएं साथ हैं।
और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खैर से गोल्ड जीत के आए इंशाल्लाह। एहसाम, हमने ये देखा कि अरशद नदीम हो या फिर और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मुश्किलात फेस करते हैं। आपने पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स पर रिप्रेजेंट किया है, आप पाकिस्तान की पहचान है दुनिया में, आप पाकिस्तान के एक तरह से एम्बेसडर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स जो सामने आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए फंड्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जब अपनी कहानी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, तो बड़ी ऐसी होती है जहां पर कोई रोल नजर नहीं आता हुकूमत का। तो आप समझते हैं कि हम कब कौन जिम्मेदार है इस सूरत हाल का? देखिए जी, एज ए कलेक्टिव तो मैं यही कहूंगा पूरी कंट्री जिम्मेदार है इसके लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर भी, फेडरेशंस भी, स्पॉन्सर्स भी, स्पोर्ट्स बोर्ड्स भी। आई थिंक हमारे मुल्क में वो कल्चर हो गया है, जब तक कोई स्टार नहीं बनता उसके साथ कोई अपना नाता जोड़ने की कोशिश नहीं करता। एंड आई थिंक इट्स वेरी, आप स्पोर्ट्समैन की जर्नी का हिस्सा बने, नॉट जस्ट इज सक्सेस। हमारे मुल्क में यही है कि जब तक कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं होता उसके साथ जो है ना उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। एंड विच इज सैड। पूरी दुनिया के अंदर जो भी चैंपियंस बने हैं उनको शुरू से उनकी जर्नी के साथ लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पॉन्सर्स, दे ऑल पार्ट ऑफ देयर जर्नी। और जब वो सक्सेसफुल होते हैं फिर एवरीबॉडी ऑब्वियसली एंजॉयज इट एज वेल टुगेदर। तो हमारे मुल्क में वो है, सैड सिनारियो है, इट्स अ सैड ट्रूथ। whether it's hockey, whether it's cricket, whether it's now tennis के साथ मेरे साथ भी took me almost 15 years to get recognized in my country, even though मैं Asian number 1 था under 18 में, world number 7 था, doubles के अंदर top 5 in the world, number 3 रह चुका हूँ। and लेकिन still it took me almost 15 years to be recognized in my country। लोगों को पता नहीं था और sponsors मिले बाद में बहुत ज़्यादा। फर्स्ट फाइनेंशियल स्पॉन्सर पाकिस्तान में वाज व्हेन आई वाज 27 28 इयर्स ओल्ड। तो जो आपका प्राइम होता है उससे पहले वो सारा का सारा ऑल माय पेरेंट्स एफर्ट ना। और अरशद नदीम की भी जब तक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं पहुंचा या कॉमनवेल्थ का गोल्ड नहीं जीता, लोगों ने उसके साथ नोबडी न्यू अबाउट हिम कि वी हैड सम स्टार मेकिंग इन एथलेटिक्स आल्सो। लेकिन वो बात जरूर कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से जब से उसका लोगों को पता लगा है, ही इज बीन गेटिंग लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ने भी, प्रेसिडेंट ने भी, आई थिंक मिनिस्टर्स ने भी दी है। तो एंड ट्रूली डिजर्व, ही डेफिनेटली डिजर्व्स इट। अल्लाह करे खैर से। मेरी दुआएं उसके पूरे साथ हैं कि उसको मौका मिला है और मुल्क के लिए, और ऑब्वियसली इज द लास्ट होप। एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ टास्क। जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं इस लेवल तक, वेदर इज इंडियंस और जो भी हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग है पूरी जिंदगी उनके, और वो चीजें एट लेवल पे काउंट करती हैं कहीं ना कहीं आकर। एंड बस वो यही है जी, कौम की दुआएं हैं इंशाल्लाह, उसके वालिदैन की दुआएं हैं, उसकी मेहनत की भी है। मेहनत सारे के सारे करते हैं टू बी इन ओलंपिक्स करके इस लेवल तक पहुंचा है। तो इट्स जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग ऑन दैट डे एट दैट वेरी मोमेंट। और अल्लाह उस मोमेंट के अंदर इसका, आई रियली होप कि अल्लाह उसको ज्यादा से ज्यादा सक्सेस दे और हिम्मत दे और ताकत दे कि ही कैन गो ऑल द वे इंशाल्लाह। एहसाम, ये जो मामला है अरशद नदीम से मुतालिक, हमने देखा कि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि अब तो सब लोग उनको तो किसी न किसी सतह पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने इंट्रो में भी मैंने कहा कुछ ही दिन पहले जब इस ओलंपिक्स के हवाले से वो तैयारी कर रहे थे लाहौर में, तो वहाँ पर उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा स्टेडियम मौजूद नहीं है जहाँ पर वो प्रॉपर तैयारी कर सकें। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए जो फंड्स होता है, ये तमाम तर वसाइल जो फ्राहम किए जाते हैं, क्या ये नाकाफ़ी हैं या फिर जितने फंड्स दस्तयाब होते हैं आप क्या समझते हैं कि उस तरह से वो यूटिलाइज नहीं हो पाते और प्रॉपर तरीके से जो उनकी यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाती, और इसी वजह से प्लेयर्स हमें शिकवा शिकायत करते भी दिखाई देते हैं? देखिए, यूटिलाइजेशन सिर्फ उस वक्त होगी जब आप टूर्नामेंट्स कराएंगे, जब आप इंटरनेशनल इवेंट्स कराएंगे, इवन नेशनल इवेंट्स कराएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट मेनी हैपनिंग। एंड अगर आपने अपने फैसिलिटीज को अपग्रेड करना होता है तो वो अपग्रेड सिर्फ होंगे जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कराएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और वो आपको फॉलो करने होते हैं, उनके ऊपर गुजरना होता है आपको। अभी आपने क्रिकेट की भी बात की कि लाहौर, कराची और पिंडी के स्टेडियम तो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अब बंदा वैसे लिए तो हम तो समझते हैं बहुत जबरदस्त स्टेडियम ऑलरेडी पाकिस्तान के क्रिकेट में, हमारे मैचेस जहाँ, बट इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो उसके बाकी फैसिलिटीज का फिर उससे भी बुरा हाल है। क्रिकेट तो हमारी मेजर स्पोर्ट और सारी फैसिलिटीज का आई एम श्योर अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी जगह पे तवज्जो दी जा रही हो क्रिकेट स्टेडियम्स पे है, क्योंकि आपके कोई से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, PSL होता है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स।
उसके बावजूद भी आपको इंटरनेशनल आईसीसी जो आप चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाह रहे हैं इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करना है। तो और वो यही है कि यू नीड टू होल्ड इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। मैं अभी प्रेसिडेंट बना हूँ पाकिस्तान का, और मेरी सबसे पहली जो मेरा गोल है इज टू अपग्रेड आवर फैसिलिटीज, ताकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करा सकें। और डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड ऑल द किड्स अब्रॉड एंड प्ले टू टेनिस टूर्नामेंट्स, लेकिन जो हम कर सकते हैं एज ए फेडरेशन, एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को यहाँ पे ला सकते हैं ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे नेशनल एक्सपोजर मिले, लेकिन उसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आल्सो। हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत जबरदस्त जिम बना है, वो आज ही कंप्लीट हुआ है। उसके बाद प्रॉपर रेस्टोरेंट हम बनाने लगे, उस पर काम करने लगे नेशनल टेनिस सेंटर में। आगे अपने कोर्स को इंडोर, देयर विल बी द फर्स्ट इंडोर कोर्स इन पाकिस्तान। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और फेडरेशंस, गवर्नमेंट, ये चीजें सिर्फ उस वक्त ही होंगी जी जब आप प्लेयर्स को पहले रखेंगे। जो प्लेयर्स आर गोना बी योर प्रायोरिटी, फिर ये चीजें ऑटोमेटिकली आप करना शुरू हो जाएंगे। एंड मुझे ऑब्वियसली एथलेटिक्स से इतना नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्याल फुटबॉल ग्राउंड हैं जो थोड़ी सी हॉकी ग्राउंड हैं, उनके साथ भी एथलेटिक स्टेडियम्स बने हुए हैं। एंड आई एम श्योर असद नदीम साहब जो हैं, आई एम श्योर ही मस्ट बी 100% करेक्ट के फोकस करना प्रॉब्ली, स्पेशली वो जेवलिन जो करते हैं वो, उसके अंदर सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा लो ग्राउंड और आप फेंक दो, किसी को लग जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो उस स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम जहाँ पे इतना हजूम ना लगे, ताकि ही कैन ट्रेन प्रॉपर्ली विदाउट इंजरिंग एनीवन। तो आई टोटली एग्री विद हिम ऑन दैट पार्ट। एहसान मुल्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं अरशद की इस पहली कामयाबी पर, और क्या वो पाकिस्तान को गोल्ड मेडल या कोई मेडल दिला पाएंगे या नहीं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मजमूई तौर पर जो हमारे प्लेयर्स शिकवा शिकायत करते हैं, आखिर ये शिकवा शिकायत कब दूर होगा।